जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, पंखा तुरंत घूमना शुरू कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है जिससे ये घूमने लगती है? चलिए 3D में मोटर के अंदर का पूरा विज्ञान समझते हैं। जैसे ही हम मोटर के अंदर जाते हैं, हमें कॉइल, मैग्नेटिक पोल और एक घूमने वाला रोटर दिखाई देता है, जो मिलकर बिजली को घूर्णन ऊर्जा में बदलते हैं। मोटर के अंदर एक कॉपर कॉइल होती है जो दो मैग्नेटिक पोल के बीच रखी जाती है, और यही कॉइल मोटर की घूमने की शुरुआत करती है। जैसे ही इस कॉइल में बिजली का करंट प्रवेश करता है, कॉइल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड मोटर के अंदर मौजूद स्थायी मैग्नेट या स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है और एक बल पैदा होता है। इस बल के कारण कॉइल के दोनों किनारों पर अलग अलग दिशा में ताकत लगती है, जिससे कॉइल को घूमने की शक्ति मिलती है। जैसे ही ये बल काम करता है, कॉइल घूमना शुरू कर देती है, और यही घूमना मोटर की घूर्णन गति की शुरुआत बन जाता है। इस दिशा को समझाने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल किया जाता है, जो हमें बताता है कि करंट, मैग्नेटिक फील्ड और बल की दिशा क्या होगी। मोटर के अंदर कम्यूटेटर नाम का एक खास हिस्सा होता है, जो हर आधे घुमाव के बाद करंट की दिशा बदल देता है। जैसे ही करंट की दिशा बदलती है, कॉइल पर लगने वाला बल भी बदल जाता है, और इसी वजह से रोटर लगातार घूमता रहता है। ये घूमता हुआ रोटर एक शाफ्ट से जुड़ा होता है, और यही शाफ्ट मोटर की घूर्णन शक्ति को पंखे, मशीन या किसी अन्य उपकरण तक पहुंचाता है। इसी सिद्धांत की वजह से पंखे, मिक्सर, पानी के पंप और कई तरह की मशीनें बिजली की मदद से आसानी से घूमने लगती हैं। अब मोटर के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से को देखते हैं, जिसे स्टेटर कहा जाता है। स्टेटर मोटर का स्थिर हिस्सा होता है, जिसमें कई कॉइल लगी होती हैं, और यही कॉइल मिलकर घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। जैसे ही एसी करंट स्टेटर की कॉइल में प्रवेश करता है, हर कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है, और ये फील्ड लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। इन्हीं बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्टेटर के अंदर एक घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। जब ये घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड रोटर को काटती है, तो रोटर के अंदर भी करंट इंड्यूस हो जाता है, और उस पर एक घुमाने वाला बल लगने लगता है। इस बल के कारण रोटर घूमना शुरू कर देता है, और स्टेटर की घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड का पीछा करता है। जब तक स्टेटर में एसी करंट बहता रहता है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बनी रहती है, और रोटर लगातार घूमता रहता है। यही वजह है कि मोटर के अंदर स्टेटर स्थिर रहता है और रोटर उसके अंदर घूमता है, जिससे मोटर की घूर्णन शक्ति पैदा होती है। ये घूमता हुआ रोटर एक शाफ्ट से जुड़ा होता है, और यही शाफ्ट पंखे के ब्लेड, पंप या किसी मशीन को घुमाने का काम करता है। सीलिंग फैन के अंदर भी यही मोटर होती है, जहां रोटर घूमता है और पंखे के ब्लेड को घुमाकर हवा पैदा करता है। इसी सिद्धांत पर मिक्सर, वाटर पंप, कूलर और कई औद्योगिक मशीनें बिजली को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलकर काम करती हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक मोटर बिजली की ऊर्जा को सीधे घूमने वाली ऊर्जा में बदल देती है, और यही सिद्धांत आज की लगभग हर आधुनिक मशीन को चलाने की ताकत देता है। तो अब आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर बनती मैग्नेटिक फील्ड और घूमता हुआ रोटर मिलकर बिजली को घूर्णन गति में कैसे बदल देते हैं।